आज मुझे लगता है मैं अपने जीवन के उन अनुभवों को साझा कर रहा हूँ जो शायद बहुत ही किस्मत से मिलते हैं। कहते हैं ना, जीवन में कब आप पर प्रभु की कृपा हो जाए कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जब मैं एक कार्यक्रम में दीपक पुरी से मिला। आकाश इंस्टीट्यूट में गया हुआ था, वहाँ मुलाकात हुई और एकदम दीपक ने पूछा, भाई साहब कुछ समय निकालेंगे? आप यदा कदा घूमने जाते हैं, सेवा करते हैं, बहुत कुछ लिखते पढ़ते हैं, चलिए हमारे साथ चला जाए। मैंने कहा कहाँ? बोले कुछ नहीं, विवेकानंद आश्रम चलते हैं, मायावती अद्वैत धाम में चलेंगे। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं। बात हुई और यकायक बना कार्यक्रम। इतना फलीभूत होगा कल्पना नहीं की थी। जी हाँ, यहाँ से हम लोग निकले प्रातः। हम लोग का मतलब मैं, दीपक पुरी और रजनीश गुप्ता जी, हम 3 लोग यहाँ से चल पड़े और धीरे धीरे अपने मैदानी इलाकों से गुजरते हुए और पहुँचे जब धीरे धीरे पहाड़ों की तलहटी में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले श्यामला ताल, जहाँ विवेकानंद आश्रम। आहा, क्या बात करूं, कहां से शुरुआत करूं समझ में नहीं आता। इतना बड़ा अनुभव, इतनी यादें जिसको शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है। वाह दीपक, कमाल कर दिया तुमने तो। जहां हम लोग पहुंचे, केवल और केवल प्राकृतिक सुंदरता, चारों तरफ हरियाली, दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई कोलाहल शोर नहीं, सिर्फ शांति, असीम शांति। और सबसे बड़ी बात कहूं अगर तो ध्यान, कर्म और ज्ञान। यूं तो हम लोग कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, लेकिन सेवा क्या होती देखने का मौका मिला। जहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा की व्यवस्था, यहां तक कि मैंने तो ऐसा देखा कि वहां जब हम सब लोग एक नियमित समय पर अनुशासन से, संयम से रहते हुए आते थे, जाते थे, ठहरते थे, और जब हम लोगों ने वहां पर रामकृष्ण जी, माँ और विवेकानंद जी के मंदिर को देखा, एक असीम शांति हुई। और नन्हे मुन्ने बच्चे जब वहां पर आते और प्रार्थना करते हैं, कितना अच्छा लगता। और हम सब जब मिल बैठते हैं तो बात ही अलग है। ध्यान ज्ञान की बातें दूर हमें ले जाती हैं इस मायावी दुनिया से, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात, दूर तक जो कुछ भी नजर आता है, लगता है शायद इसी को पाने के लिए हम सभी लोग भटक रहे हैं। और वहां तो ऐसे ही उपलब्ध है जैसे कोई कल्पना नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं बता दूं, हम लोग जब वहां ऊपर चढ़ करके गए तो दूर दिखाई पड़ा, बहुत दूर ऐसा लग रहा था, लेकिन वो पास नजर आता है। वहां से पूर्णागिरि मंदिर धाम दिखाई पड़ता, उनकी चमकती हुई टीन की दूर से पहाड़ियां दिखाई पड़ती है कि हाँ वहीं पर है वो पूर्णागिरि का मंदिर। वहां से और बहुत प्राकृतिक दृश्य। सबसे बड़ी बात, सेवा की जो मैं बात कर रहा था, सभी अपना अपना काम स्वयं करते हैं, नियमित समय पर उठना, चलना, काम करना, और सबसे बड़ी बात सेवा, निस्वार्थ सेवा। वहां पर हम लोगों ने इसको सीखा। और देखिए, कुछ पुस्तकाएं लाया जो बहुत अच्छी लगी। विचारों की शक्ति, एक बार पढ़ के देखिए, मन बहल जाता है। श्री रामकृष्ण, श्री माँ और स्वामी विवेकानंद, उनका जीवन चरित्र क्या था, क्या क्या किया, कैसे ही युवा अवस्था में स्वामी जी तप पे निकल पड़े, तप यात्रा पर चल पड़े, ज्ञान विज्ञान की तरफ चल गए। और आज मोबाइल के युग में ये बोध कथाएं हम सभी के जीवन में कितना काम करेंगी, मुझे लगता है ये हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। ये तो पहला चरण था। वहां पर हम लोगों ने देखी श्यामला झील, जो तलहटी में बनी हुई है लेकिन अच्छी लगती है। हालांकि इस समय पानी कम था, लेकिन निश्चित मानिए बहुत दृश्य मनोरम था। उसके पश्चात 2 दिन रहने के बाद हम लोग चल दिए लोहा घाट की तरफ, और लोहा घाट से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर पहुंचे हम लोग मायावती अद्वैत आश्रम। कहाँ आ गए हम। लगता था ये कोई कल्पना लोक है। आसपास केवल हरे भरे वृक्ष, लंगूरों की दौड़ भाग, और तो और जहां तक नजर जाती थी सुरम्य पहाड़ियां, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, वहां पर चारों तरफ लहलहाती खेती,
कहीं पर कोई कोलाहल नहीं, कोई दुकान नहीं। अगर हम चाहें कि कहीं कुछ चाय की प्याली मिल जाए, अगर हम चाहें कुछ मिल जाए, कुछ भी नहीं। आनंद ही आनंद है बस वहाँ। और निश्चित मानिए वहाँ पर क्या करना है, जाइए केवल ध्यान लगाइए। एक शांत निर्मल कक्ष में ओम का स्वरूप आराम से बैठकर हम लोग ध्यान लगाएं। समय पर, हर समय पर वहाँ निश्चित है कहीं पाठ होना है, कहीं ज्ञान की धारा बहनी है। और बहुत सौभाग्य ये लगा, हमें वो स्थल भी देखने को मिला जहाँ पर हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आकर एक बार खड़े होकर यूं वो देखने को मिला। हाँ, बस इस समय एक चीज नहीं देख पाया, कहते हैं वहां से कैलाश बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके लिए ठंड के मौसम में जाना ज्यादा श्रेयस्कर होता दिखाई पड़ता है। किले किले पुल और हर तरफ पूरी तरीके से नियम। और यहां भी अस्पताल देखा, देखकर चौंक सा गया। 86 साल का डॉक्टर जो पांडिचेरी से आ रहा है, लखनऊ बलरामपुर के सेवानिवृत्त सर्जन वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किस लिए? केवल सेवा के लिए। ये है हमारी इस यात्रा का वर्णन। और मैं सबसे बड़ी बात कहूं, वहां से होते होते अपने आप में बहुत असीम आनंद लिए आया। हाँ, खलता आज के युग में बहुत है। वहां पर चाहे अनचाहे व्रत करना पड़ता है। आप कहने कैसा व्रत? व्रत ऐसा कि वहां नेटवर्क नहीं मिलता है। और आज के युग में अगर नेट ना मिले तो भैया लगता है दुनिया बड़ी सूनी है। लेकिन वहां पता ही नहीं चलता कब नेट आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब नेट आया, हमने अपने विचार शेयर किए, हम सबने खूब आनंद उठाया, रनीश जी, हम सभी। और तो और हम लोगों ने वहां के पहाड़ी फल, काफल को ट्रैकिंग जब हम कर रहे थे, तोड़ तोड़ के खाया, और तो और डाल से खाया। हमें याद आ गया कि हाँ, हमारे पूर्वज इसी तरीके से रहा करते होंगे। चलते हुए, ट्रैकिंग करते हुए, वहीं कहीं आड़ू के पेड़, कच्चे आड़ू थे, भी पके नहीं, लेकिन उसको भी पकड़ कर देखने का, खाने का जो आनंद मिला। प्राकृतिक बनाई गई झील, क्या नहीं हो सकता है। और सुरम्य वातावरण के साथ साथ हम लोग फिर धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ चले। मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन जीवन है, गृहस्थ है हम लोग, आना तो था ही। धीरे धीरे चले। मार्ग में पड़ा चंपावत, और चंपावत में मिल गया चाय का बागान। अभी तक आसाम की चाय सुनते थे, क्या बढ़िया सा पार्क। और वहां तो और मन प्रसन्न हो गया जब देखा नन्हे मुन्ने बच्चे किलकारियां कर रहे थे। हम लोग भी बच्चे बन गए, बहुत आनंद उठाया। देखा भी होगा कई बार, हम लोग छोटे छोटे से हम लोगों ने शॉर्ट भी भेजे थे, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। आनंद उठाया, फिर आ गए। और दीपक की इसलिए भी मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि टनकपुर उनका ननिहाल रहा है। और एक बात और हमारे लखीमपुर वालों के लिए सौभाग्य की बात है, उनके ननिहाल पक्ष का गौरव है कि कभी स्वामी विवेकानंद जी जब काशीपुर और टनकपुर की तरफ से आए थे तो जिस खटोले पर बैठा करते थे, आज वो खटोला एक संग्रहालय में सुरक्षित है। ये है इनका सौभाग्य, और हमें ये सौभाग्य मिला जानने का। और उसके बाद धीरे धीरे लौट कर हम आए टनकपुर। टनकपुर से फिर चूंकि अब देखिए यात्रा मनोहर बननी थी, वहीं से हम लोग सिद्धधाम नेपाल जाने का मौका मिला। और उसकी भी यात्रा, चूंकि पूर्णागिर का मेला चल रहा है, बड़ी भीड़ भाड़ थी, तो गाड़ियां छोड़नी पड़ी। हम लोगों ने मोटरसाइकिल, टेम्पो लिया, और याद आ गया प्रयाग में लोग कैसे मोटरसाइकिल पर चल के गए। सिद्धधाम पहुंचे, वहां भोलेनाथ के दर्शन किए। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग अपनी यादों को सजोते संवारते अपने घर की ओर बढ़ चले। और पीलीभीत के चूका घाट के उस घने जंगलों से होते हुए, नहर के किनारे से होते हुए अपने घर आ गए। आज भी वो दिन जब याद आते हैं, मन मयूर नाच होता है, और केवल यही कहता है, वाह, जीवन था तो वही था, जीवन था तो यही था, वाह वाह वाह।